पेज नंबर 372 शैमुएल 1:1। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामतीम सोमेप नाम एक निवासी एनकाला का नाम पुरुष एक एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलूही का पोता और योहराम का पुत्र था। दो और उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम तो हाना और दूसरी का नाम पिन्ना था। और पिन्ना के दो बालक हुए, परंतु हन्ना के न कोई बालक हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर के सेनाओं के यहोवा के दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहाँ होप्नी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे और यहोवा के याजक थे। 4 तब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पिन्ना को और उसके वे सब बेटे बेटियों को दान किया करता था। 5 परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी वह यहोवा की कोख बंद कर दी थी। 6 परंतु उसने सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी और उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती थी। 7 और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पिन्ना उसको चिढ़ाती थी और इसलिए वह रोती थी और खाना न खाती थी। 8 इसलिए उसके पति इल्काना ने उससे कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों को से अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाना खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास आकर एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10 और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना की और बिलख कर रोने लगी। 11 उसने वह मन्नत मानी और हे सेनाओं के यहोवा की, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले तो, और अपनी दासी को न भूल जाए, और अपनी दासी के पुत्र तो उसके जीवन भर के लिए यहोवा ने अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 12 वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। 13 तब हन्ना मन ही मन कह रही थी और होठ को हिलाते हुए, परंतु उसका शब्द न सुनने पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा कि नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, और मैंने न तो दाख मधु पिया और न मदिरा। मैंने तो अपने मन की बात का खोल कर यहोवा को कही है। 16 अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई होने के कारण कहा है। 17 एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर मन चाह दे। 18 उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। 19 उन्होंने बिहान को वे सवेरा उठा और यहोवा को दंडवत करके रामा ने अपने घर लौटा दिया, और एलकाना अपनी स्त्री के हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। 22 तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके समय पर उसे एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, और क्योंकि वह उसके कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। 21 फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष में की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आया। 22 परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में गई कि जब बालक का दूध छट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वे यहोवा को मुख दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। 23 फिर उसके पति एलकाना ने उससे कहा कि जो तुझे बलि लगे वही कर, जब तक कि तू उसको दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरे रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर गई और अपने पुत्र के दूध पर छूटने के समय उसको पिलाती रही। 24 तब उसने उसका दूध छुड़वाया और वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े, एपा और भर आटा और कुप्पी का दाखमुख भी ले गई और उसके लड़कों के शीलों में से यहोवा के भवन में पहुंचा दिया, और वह उस समय लड़का ही रहा। 25 उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। 26 तब हेना ने कहा कि हे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी है और यहोवा से प्रार्थना करती है। 27 वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है और यहोवा ने मुझसे मांगा वर दिया है। 28 और इसलिए भी मैं उसे यहोवा को अर्पण देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, और उसने यहोवा का दंडवत किया है। शमूएल 2:1। हैना ने प्रार्थना करके कहा कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, और मेरे सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैंने तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं।
और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेरे की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। 4 शूरवीरों के धनुष टूट गए हैं और ठोकर खाने वालों की कट्टी में बल का सा फेंटा कसा है। 5 जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और जो भूखे थे फिर ऐसे न रहे। वरन जो बांझ थी उनके उसके उसके साथ हुए, और उनके अनेक बालक की माता गुलती जाती है। 6 युवा मरता और जिलाता भी है, और वह अंधलोक से उतरता है और निकलता भी है। 7 और युवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और वही ऊंचा भी करता है। 8 वही कंगाल और धूली से भी उठाता है और दरिद्र को गूरे गूरे में से निकाल खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उनको जगत पर धरा है। पृथ्वी खंभे और उनको जगत पर धरा है। 9 और उसने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अन्याय अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। 10 जो युवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे, और उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। युवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और इससे अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपना घर चला गया, और वह बालक अली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति से लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय में एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकार उसे कढ़ाई हुए हांडे हुए तसले के भीतर डालता था। जितने मांस कांटे में लग जाते थे उनका याजक आप लेता था, या यूं ही वे ही शीलो के सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। 15 और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि किबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। 16 तब जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई गई है, तब जितना तेरा जी चाहता है उतना ले लेना, तब वह कहता कि अभी नहीं, मैं तो छीन लूंगा। 17 इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। 18 परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल करता था। उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने के लिए आती थी। तब बागे को उसके पास लाया करती थी। 20 और एली की एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, इस यहोवा इस अर्पण कर किए हुए कि वह बालक की संतति है जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस वंश से दे। तब वे अपने यहाँ से चले गए। 21 तब यहोवा ने हुन्नी की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। 22 और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र शमूएल से कैसा व्यवहार किया करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। 23 तब उसने उससे कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, मैं तो तब इन लोगों में से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। 24 है मेरे बेटो ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। 26 परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रेम करते थे। 27 और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा कि यहोवा यूँ कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वंश में था, तब क्या मैं उससे निश्चय प्रकट न हुआ था। 28 और क्या मैं उन्हें उसे इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोदा पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल के घराने को इजराइलियों के कुल हव्य न दिए थे। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि के लिए जिनको मैंने अपने घाम को चढ़ाने की आज्ञा दी थी, उन्हें तुम लोगों के पांव तले रौंदते
रोंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम मेरे इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना और तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह तुझ बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझसे तुच्छ जाने मैं उनको वे छोटे समझे जाएंगे। 31 वे सुन, वे दिन आते हैं जब मैं भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न हो पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी मुझे तेरे दाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में भी कोई बूढ़ा न होने पाएगा। 33 तेरे कुल के सब किसी से अपनी वेदी की सेवा नहीं छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती हुई सब अपूरी जवानी ही मर मिटेंगे। 34 और मेरी इस बात पर चिन्ह चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास तेरे दोनों नामों पर के पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के पुत्र एक ही दिन मर जाएंगे। 35 और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसके घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। वह मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। 36 और ऐसा होगा कि जो तेरे घराने में बचा रहेगा और वह उसके पास एक छोटे से टुकड़े के चांदी के टुकड़े वह उसके रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक की किसी काम से मुझे मुझे लगा कि मैं मुझे एक रोटी का एक टुकड़ा रोटी मिले। शमूएल 3। एक वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी और उसे न सूझ पड़ता था, वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। 3 और परमेश्वर गादी पर अब तक पूजा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा कि क्या आज्ञा। 5 तब उसने एली के पास दौड़कर कहा कि क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा। वह बोला, नहीं, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। 6 तब यहोवा ने पुकार के कहा कि हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा कि क्या आज्ञा है, तूने मुझे पुकारा। उसने कहा कि हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जाकर लेट गया। 7 तब उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का प्रवचन ही उस पर प्रकट हुआ था। 8 फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह एली उठ के उसके पास गया और कहा कि क्या आज्ञा, तूने मुझको पुकारा। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। 9 इसलिए इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जाकर लेट जा, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल ने अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10 तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ग्यारह यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूँ जिससे तुम सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। 12 उस दिन मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा था, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। 13 क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उसे अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। 14 इस कारण से मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई थी कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से होगा, न मेलबलि से कभी होगा, न अन्नबलि से। 15 शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा कि हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा। तब उसने कहा कि वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही थी, उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छुपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, और जो कुछ भी छिपा न रहा। वह बोला कि यह तो यहोवा है, जो कुछ भी वह भला करे जानने वही करे। 19 और वह शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा और उसकी बात कोई भी निष्फल होने नहीं दी।
20 और दान से बेशोरबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। 21 और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया था। शमूएल 4। शमूएल 4:1 और शमूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंच गया और इसराइल पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनजेर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने एपेक में छावनी डाली। 2 तब फिलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और तब जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट गए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं कि वह हमारे बीच में से आकर हमें शत्रुओं से बीच हराए। तब उन्होंने लोगों से शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां रहते थे। 5 जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजराइल इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तीनियों ने पूछा कि इब्रियों की छावनी में ऐसा बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का वह संदूक छावनी में आया है। 7 तब फिलिस्तीय डर कर कहने लगे कि उस छावनी में परमेश्वर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। 8 हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमें कौन बचाएगा। तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगलों में से सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो जाएं वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। 10 तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजराइल हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजराइली पैदल खेत आए। 11 और परमेश्वर का संदूक छीन लिया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। 12 तब बिन्यामीनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। 13 जब वह पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता में थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे और कुर्सी पर बाट जो रहा था। और ज्यों ही वह मनुष्य नगर में पहुंचा वह समाचार त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। 14 चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा कि ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है। उस मनुष्य ने जट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। 15 तो 98 वर्ष का था। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उससे कुछ न सूझता था। 16 उस मनुष्य ने एली से कहा कि मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना में से ही आज का भाग आया है। वह बोला कि हे मेरे बेटे, समाचार क्या है। 17 वह समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का भयंकर संहार हुआ है और तेरे दोनों ही पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए हैं और परमेश्वर का भी संदूक छीन लिया गया है। 18 ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। इसने तो इजरायलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। 19 उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था और उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर के पति के मर जाने का समाचार सुना और जो उसका जच्चा का दर्द हुआ वह दुहर गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 20 उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके पास आसपास खड़ी थी उसने कहा कि मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ उसने ध्यान दिया। 21 और परमेश्वर ने संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इजराइल में से महिमा उठ गई है। 22 फिर उसने कहा कि इजराइल में से महिमा उठ गई है और क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। शमूएल 5 1 और फिलिस्तियों ने परमेश्वर का एक संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान के अशदोदियों ने तड़के उठाकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दोगेन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। 4 फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दोगेन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा और दोगेन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं और निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है।
5 इस कारण से आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने जितने दागोन के मंदिर में जाते थे वे अशदोद में दागोन के डेवढ़ी पर पाँव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और अशदोद और उसके आसपास के लोगों उसने गिलटियाँ निकाली साथ। और यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा कि इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। 8 तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलावा भेजा और उनसे पूछा कि हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें। वे बोले कि इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई, और उसने जो छोटे से बड़े, तब उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियाँ निकलने लगी। 10 तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। 11 तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में न तो मृत्यु के भय से हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी भीड़ का था। 12 और जो मनुष्य न मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े थे, और नगर की चिल्लाहट आकाश पर पहुंची। शमूएल 6। 1 यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। 2 फिलिस्तियों ने याजकों को और भावी करने वालों को बुलाकर पूछा कि हे यहोवा के संदूक से हम क्या करें, और हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हमें उसके स्थान पर भेजें। वे बोले कि यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहाँ भेजा जो उसे वहाँ न भेजना था, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। 10:4 उन्होंने पूछा कि उसकी हानि भरने के लिए कौन सी दोष बलि दें। वे बोले कि फलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियाँ और सोने के 5 चूहे, और तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों ही एक ही रोग से ग्रसित हों। 5 और तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्ति बनाकर इज़राइल के देवता की महिमा मानो। संभव यह है कि हम अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और बाहर और देश से उठा लें। 6 तुम अपने मन में ऐसा हठीला करते हो और अपने जैसे मिस्रियों और फिरौन के और अपने मन हठीले कर दिए हैं, और उसने उनके मध्य में अचंभित काम किया है। तब क्या उन्होंने उन लोगों को यह जाने न दिया, और क्या वे चले न गए। 7 अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ये ऐसी दो दुधार गायें लाओ जो सूत ले न आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास लेकर घर को लौटा दो। 8 तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि वह चली जाए। 9 और देखते रहना कि यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत-शेमेश को जले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि है उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं है तो हमको निश्चय होगा कि यह हम पर उसकी ओर से नहीं हुई परंतु संयोग से हुई है। 10 उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात दो धार गायें ले आए और उसको गाड़ी में जोते और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों के मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शमेश को सीधा मार्ग दिया, और वे सड़क पर बम्बाती हुई चली और न दाहिने मुड़ी और न बाएं मुड़ी, और फलिस्तियों के सरदार और उनके पीछे पीछे बेत शेमेश के सिवाने तक गए, और बेत शेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। तब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए। 14 और गाड़ी यहोशू का नाम बेत शेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, और वो जहाँ एक बड़ा पत्थर था, और तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। 15 और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े
पत्थर पर धर दिया। और बेत शेमेश के लोगों ने उस दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। यह देखकर फलिस्तियों के 500 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां और फलिस्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि दे दी थी। उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, और एक अज्जा, एक अकलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे, क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा गया था, वहां फलिस्तियों के 5 सरदारों से अधिकतर तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए थे। वह पत्थर जो आज तक बेत शेमोशी यहोशू के खेत में है। उन्हें फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झाँका था, उनसे उसमें 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले थे। और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया था कि यहोवा ने लोगों का बड़ा संहार किया था। 20 तब बेत शेमेश के लोग कहने लगे कि इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किस प्रकार के पास चले जाएं। 21 तब उन्होंने किर्यतयारीम के निवासियों के पास यो जाने के दूत भेजे कि फलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। शमूएल 7। शमूएल 7 1 तब किर्यतियारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घरों में जो टीले पर बना था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजार को पवित्र किया था। दो किर्यतियारीम में रहते हुए संदूक को बहुत दिन, और अर्थात 20 वर्ष बीत गए थे, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। 3 तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं और अशेतोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसकी उपासना करो, वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। 4 तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा को ही उपासना करने लगे। 5 फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएलियों को मिस्सा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 6 तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहाँ कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया है। 7 तब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिस्तियों के से भयभीत हुए, और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा कि हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीहुआ मेमने लिए सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। 10 जिस समय शमूएल होम बलि हो चढ़ रहा था, उस समय फलिस्तियाँ इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। 11 तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा के हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन गत उन जितने नगर फलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए थे, और उनका देश भी इस्राएलियों ने फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया था, और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच में भी संधि हो गई थी। 15 और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। 16 वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम कर उन सब स्थानों में से इस्राएलियों का न्याय करता था। 17 वह रामा में जहाँ उनका घर था लौट आया, और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई थी। शमूएल 8। शमूएल 8:1 जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों से इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। तो उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था, और दूसरे का नाम अब्बी था। बेशरबा में न्याय करते थे। 3 उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। 4 तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर 5 उससे कहने लगे कि सुन, तू अब बूढ़ा हो गया है, और
तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। 6 परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। 7 और यहोवा ने शमूएल से कहा कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। 8 जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से उन्हें मिस्र से निकाल लाया तब आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वे तुझसे वैसा ही भी करते हैं। 9 इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि राजा उन पर न्याय करेगा और व्यवहार किस प्रकार होगा। 10 और शमूएल ने उन लोगों जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। 11 और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे हाथ दौड़ा करेंगे। 12 फिर वह उनको हजारों 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितने ही वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के कई हथियार और रथों से साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर तुम्हारे बीज और दाख की बोरियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासी और अच्छे अच्छे जवानों को और गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। फिर वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10वां अंश लेगा, निदान तुम लोगों के उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम उसे अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे। परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे कि नहीं, हम निश्चय अपने लिए चाहते हैं 20 जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। 21 लोगों की सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। 22 यहोवा ने शमूएल से कहा कि उनकी बातें मानकर उनके लिए राजा ठहरे। और तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्य से कहा कि तुम अब अपने अपने नगर को चले जाओ। शमूएल 9 1 बिन्यामीन के गोत्र के कीश नाम का एक पुरुष था जो अपने ही के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह बिन्यामीन पुरुष एक पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। 2 उसके शाऊल नाम का एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइल में से कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। जवान पुत्र था और इज़राइल में से उसके बढ़ के कोई सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। 3 तब शाऊल के पिता कीश की गद्दियाँ खो गई। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा कि उसके एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। 4 तब एप्रीम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए भी उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए और परंतु गद्दियाँ न मिली। 5 जब वे सूफ नाम देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ सेवक से कहा कि हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पति गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उनसे कहा कि सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलते हैं, संभव है कि वह हमारे बताए मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा कि सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है और बेट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें जो हमारे पास क्या है। 8 सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वह परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताएं कि किधर जाएं। पूर्व काल में इज़राइल में सब कोई परमेश्वर के प्रश्न करने जाता था तब कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आज कल नबी कहलाता वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। 10 तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा कि तूने भला कहा है,
हम चले। सो वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। 11 उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई लड़कियां मिली जो पानी भरने के लिए निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा कि यह क्या दर्शी यहाँ है। 12 उन्होंने उत्तर दिया कि देखो वह तुम्हारे आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यह यज्ञ है, इसलिए अब वह आज नगर में आया हुआ है। 13 त्यों ही तुम नगरों में पहुंचो, त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने से को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता है। तब उसके पीछे ही न्योतहरी भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ और इस समय वह तुम्हें मिलेगा। 14 वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल उच्च स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। 15 शाऊल ने आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजाओं को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा कृपा दृष्टि से की है, इसलिए उनकी चिल्लाहट मेरे पास है। 17 फिर जब शमूएल को शाऊल देखा तब यहोवा ने उससे कहा कि जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है कि मेरी प्रजा यहीं पर अधिकार करेगा। 18 तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा कि मुझे बता कि दर्शी कहाँ पर है। 19 उसने कहा कि दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। 20 और तेरी गद्दियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी चिंता भी न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। और इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? एक शाऊल ने उत्तर देते हुए कहा, क्या मैं बिन्यामीनी हूँ, अर्थात सब इज़राइली गोत्रों के में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ क्या? और क्या मेरे कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? 22 तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक और कोठारियां पहुंचकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उसके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। 23 फिर शमूएल ने रसोई थे इससे कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझको देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। 24 तो रसोई ने जांग को मांस समेत उठाकर शमूएल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा कि जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इस नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। 25 तब वे ऊंचे स्थान में उतरकर नगर में गए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। 26 बिहान को वे तड़के उठे और पैर पो फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा कि उठ, मैं तुमको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर निकल गए। 27 और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा कि उसने अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा ही रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शमूएल 10 शमूएल 10:1 तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूमकर कहा कि क्या इसका कारण यह नहीं है कि नोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है? 2 आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेल में है, जो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गद्दियों को तू ढूंढने आ गया था वे मिली हैं। और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। 3 फिर वह वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वह वहां के 3 जन परमेश्वर के पास बातेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाख मुख लिए हुए होगा। 4 वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे रोटी देंगे और तू उनके हाथ से ले लेना। 5 तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, यहाँ फलिस्तियों की चौकी हो, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतारता हुआ तुझे मिलेगा और उसके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने को करेगा, और तू परिवर्तित होकर
और ही मनुष्य हो जाएगा, और तब ये चिन्ह तुझे दिख पड़ेंगे। तब जो काम करने का अवसर तुझे मिल मिल उसमें लग जाने लगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। 8 और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और फिर मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या-क्या करना है। 9 ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने की पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन का परिवर्तन किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हो गए। 10 जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का एक आत्मा उस बल से उतरा, और वे उसके बीच में नबूवत करने लगा। 11 तब उन सबों ने जो पहले से जानते थे कि देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को क्या हुआ है? क्या शाऊल भी नबियों में का है? 12 वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया कि भला उनका बाप कौन है? इस पर वह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है? 13 तब वह नबूवत कर चुका था, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? उसने कहा कि हम तो गदहों को ढूंढने के लिए गए थे, और जब हमने देखा कि कहीं नहीं मिली, तब हम शमूएल के पास गए। और शमूएल के चचा ने कहा कि मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया है कि गदहियाँ मिल गई हैं, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी, वह उसने उसको न बताई। तब शमूएल के प्रजा के लोगों ने मिस्पा के यहोवा के पास बुलाया। 18 तब उसने इस्राएलियों से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, और तुमको मिस्रियों के हाथ से सब राज्यों के हाथ से, जो तुमको अंधेर से छुड़ाया है, उन्हें से। परंतु तुम में से आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों के कष्टों से छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना है, और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे, कि इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। 20 तब शमूएल इतने सारे इजरायली गोत्रियों को समीप लाया, और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। 21 वह बिन्यामीन के गोत्र को के कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्ठी मात्री के कुल के नाम पर निकली, और फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढ निकला तब न मिला। 22 तब फिर उन्होंने यहोवा से पूछा कि क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा कि हाँ, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। 23 तब वे दौड़कर वहाँ से आए, और वह उन लोगों के बीच में खड़ा हुआ। वह कंधों से सिर तक सब लोगों से लंबा था। 24 शमूएल ने उन सब लोगों से कहा कि क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा कि सारे लोगों ने उसके बराबर नहीं है? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि राजा चिरंजीव रहे। 25 तब शमूएल ने लोगों की राजनीति का वर्णन किया, और उससे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों के अपने अपने घर को जान को विदा किया। 26 और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया, और जिसका मन को परमेश्वर ने उबारा था। 27 परंतु कई लुच्चे लोगों ने यह कहा कि यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास बैठने लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। शमूएल 11 1 है। तब वह अम्मोनी नाहाश की चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा कि हमसे वाचा बांध, और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। 2 अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा कि मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुमको सभी दाहिनी आंखें फोड़कर सारे इजराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा कि हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा, तो हम फिर तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्लाकर रोने लगे। 5 शाऊल बैलों के पीछे मैदान से चला आता था, और शाऊल ने पूछा लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं। उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश सुनाया। 6 यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उस पर को बहुत भड़का, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, और यह कहकर दूतों के हाथों से इजराइल के सारे देशों में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल के शमूएल के पीछे न
पीछे न हो लेगा, उसके बैलों को ऐसा कहिए सही किया जाएगा। तब यहोवा का बैलों को के ऐसे समाया कि वे एक ही मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक बेजेक में गिन लिया, और इजराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम मिलाद में के यबेश के लोगों से यूँ कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी एक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने कहा कि याबेश के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। 10 तब याबेश के लोगों ने कहा कि कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। 11 दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मेनियों को मारा, और दाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वह यहाँ तक तितर बितर हुए कि जो जन भी एक संग कहीं न रहे। 12 तब लोग शमूएल कहने लगे कि जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ और उन्हें मार डालें। 13 तब शाऊल ने कहा कि आज के दिन कोई मार न डाला जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इजराइलियों को छुटकारा दिया है। 14 तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल की चाल चलें, और वहाँ राज्य के नए सिरे से स्थापित करें। 15 तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहाँ गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, और शाऊल और सब इजरायली लोगों को अत्यंत आनंद मनाया। शमूएल 12:1 तब शमूएल ने सारे इजरायलियों से कहा कि सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। 2 अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसको बैल ले लिया, वह किसका गदहा लियो, वह किसका अंधेरा किया, वह किसका पीसा, वह किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। 4 वे बोले कि तूने न तो हम पर अंधेरा किया, न हमें पीसा, न हमें किसी के हाथ से कुछ लिया है। 5 उसने उनसे कहा कि आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी है, और अभिषिक्त इसी बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले कि हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा कि जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम अड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कार्य कामों के विषय में, और जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ ही विचार करूंगा। 8 याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों के यहोवा की दुहाई दी। तब वह यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। 9 फिर जब वे परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उन्होंने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया, और वे उनसे लड़ पड़े। 10 तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा कि हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करके महा पाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के साथ छुड़ा दे, और हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूबाल, बदान, यिप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं को हाथ से छुड़ाया, और तुमको निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मेनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ राजा भी, तो भी तुम में से मुझसे कहा कि नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो कि जिसने तुमने चुन लिया है, और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। 14 यदि तुम यहोवा का भय मानते हो, उसकी उपासना करते हो और उसकी बात सुनते हो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और यदि तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। 15 परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ तुम्हारे पुरखों के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। 16 इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो कि जिस यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने पर है। 17 क्या आज गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा, वह मेघ गरजाएगा और मैं बरसाएगा,
तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुम में राजा मांगकर युवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई है। 18 तब शमूएल ने युवा को पुकारा और युवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह बरसाया और सब लोग युवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। 19 और सब लोगों ने शमूएल से कहा कि अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर युवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा। 20 शमूएल ने लोगों से कहा कि डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना। 21 और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे कुछ भी लाभ न पहुंचेगा, न तो छुटकारा होकर हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ हैं। 22 युवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। 24 केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का बेईमान हो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मान के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। 25 परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे और तुम्हारा राजा दोनों ही मिट जाओगे। शमूएल 13 1 शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इजराइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2,000 शाऊल के साथ मिक्कास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1,000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने डेरों में जाने को विदा किया। तब योनातान ने फिलिस्तियों की और उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार फिलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इजराइलियों ने यह समाचार सुनकर कि शाऊल ने फिलिस्तियों की चौकी को मारा और यह भी कि फिलिस्तियों इजराइल की घृणा करने लगे। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठा हो गए हैं। 5 और फिलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 20,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। 6 और इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे। तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्डियों में और गड्ढों में जा छिपे। 7 और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थर्राते हुए उसके पीछे रहे। 8 शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और अपने लोगों के इधर उधर होने लगा। 9 तब शाऊल ने कहा कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उन्होंने होम बलि चढ़ाया। 10 ज्यों ही वह होम बलि चढ़ चुका था तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। 11 शमूएल ने पूछा कि तूने किया? शाऊल ने कहा कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकपास में इकट्ठा हुए। 12 तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। 13 शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 14 परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होना ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। 15 तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। 16 और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और फिलिस्ती मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे। 17 और फिलिस्तियों की छावनियों के नाश करने वाले 3 दिन तक दल बांध कर निकले। एक दल से शव्वाल नाम देश के और फिर के ओपरा का मार्ग लिया। 18 और एक दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया और एक दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सोबोइम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है। 19 और इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था और इसलिए फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार का भाला बनाने न पाए।
20 इसलिए सब इजरायली अपनी हल की फली और बाले, कुल्हाड़ी और हँसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। 21 परंतु उन्होंने हँसुए, फालों और खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ी की धारों और पैनों की नोक के ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। 22 सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला था, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। 23 और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। शमूएल 14। शमूएल 14। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाला जवान से कहा कि हम उधर फिलिस्तियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोन के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग कोई 600 लोग थे। 3 और एली जो शेलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहियाद भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों का मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में से जिनसे होकर योनातान फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक नोकीली चट्टान थी और एक चट्टान का नाम तो बोशेश और दूसरी का नाम सोने था। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिक्कास के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी थी। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा कि हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं है कि चाहे तो वह बहुत लोगों के द्वारा चाहे बहुत थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। 7 उसके हथियार ढोने वाला उससे कहे कि जो कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा कि सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने और उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे कहें कि हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहें कि हमारे पास चढ़ा हो, तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा हमारे साथ कर देगा और हमारे लिए चिन्ह होगा। 11 तब उन दोनों ने अपने फिलिस्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब फिलिस्ती कहने लगे कि देखो, इब्री लोगों ने उन बिलों में जहाँ वे छिप रहे थे वे निकल आए हैं। 12 फिर चौकी के लोगों ने योनातान के उसके हथियार ढोने वालों की पुकार से कहा कि हमारे पास चढ़ा हो, तब हम तुमसे कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा कि मेरे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा इन इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान ने अपने हाथों और पाँवों के बल से चढ़ाया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ाया। और फिलिस्ती योनातान के सामने गिरते हुए उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संघार जो योनातान ने और उसके हथियार ढोने वालों से हुआ था, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। 15 और छावनी में से और मैदान और उन सब लोगों को थरथराहट हुई और चौकी वालों को और नाश करने वालों के लिए थरथराने लगे और बुरी डोल भी हुआ और अत्यंत थरथराहट हुई। और बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं की दृष्टि से देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे इधर के लोग इधर उधर चले जाते हैं। 17 तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा कि अपने गिनती करके देखो और कि हमारे पास कौन चला आया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। 18 तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा कि परमेश्वर का संदूक इधर ले आ, और उस समय तक परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के साथ था। उन्हें शाऊल के याजक से बातें कर रहा था कि फिलिस्तियों की छावनियों में हुल्लड़ अधिक होता गया। और तब शाऊल ने याजक से कहा कि अपना हाथ खींच। 20 तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए और वहां उन्होंने देखा कि एक पुरुष और उसकी तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत कोलाहल मच रहा है। 21 और जो इब्री पहले की नाई फिलिस्तियों की ओर के थे और उनके साथ चारों ओर छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग इजरायलियों से मिल गए। और इतने इजरायली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिपे हुए थे कि वे भी यह सुनकर फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आकर उनका पीछा करने लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले वेन की परली की ओर चले गए। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन दोनों को शपथ धराकर शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इस रीति से अपने शत्रुओं से बदला ले सकूंगा। और उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में न पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते हुए सुना था, इसलिए उसने अपना हाथ की छड़ी को
चिड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ उसके मुंह तक ले गया और उसकी आंखों में ज्योति आ गई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा कि तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ दिला के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा कि मेरे पिता ने लोगों को कष्ट देखा है, देखो मैं इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों से कैसा सूझने लगा। 30 यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिन्होंने पाया मनमाना खाते हैं तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत पिलाशी मारे नहीं गए। 31 उस दिन वे मिकमाश से लेकर अयालोन तक पलिश्ती को मारे और बहुत ही थक गए थे। 32 वे लूट पर लूट और भेड़ बकरियां गाय बैल बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनके मांस से लोहू समेत खाने लगे। 33 जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लोहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने कहा कि तुमने तो विश्वासघात किया और यह भी एक पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। 34 फिर शाऊल ने कहा कि लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उसने कहा कि अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास भेजो और वह उनकी बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोग उसी रात अपना बैल लेकर वहीं बलि किया। 35 तब शमूएल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वह तो पहली वेदी है जो यहोवा के लिए बनवाई थी। फिर शमूएल ने कहा कि हम इसी रात इस पलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़ें। उन्होंने कहा कि कुछ तो तुझे अच्छा लगे और वही करे। परंतु याजक ने कहा कि हम इधर परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछवाया कि क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इजराइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा कि हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर बूझो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इजराइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ तो भी वह निश्चय ही मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उत्तर न दिया। 40 तब उसने सारे इजरायलियों से कहा कि तुम एक ओर हो और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। लोगों ने शाऊल से कहा कि जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा कि हे इजराइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा कि मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा कि मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया कि और उसने उससे कहा कि मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा क्या योनातान मारा जाएगा? इसलिए जिसने इजराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है, ऐसा न होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक भी बाल भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। 40 तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। 47 तब शाऊल इजराइलियों के राज्य में स्थिर हो गया। वह मुआबी, अम्मेनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राज्यों से लड़ा और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। 48 फिर उसने वीरता और अम्मेलकियों को जीता और इसराइलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। 49 शाऊल के पुत्र योनातान यिशबी और मलकीश थे और उसकी 2 बेटियों के नाम ये थे। बड़ी बेटी तो मेराब और छोटी बेटी का नाम मिक्कल था। 50 और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था और जो अहीमास की बेटी थी, और उसके प्रधान सेनापति का नाम अबनेर था जो शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। 51 और शाऊल का पिता कीश था और अबनेर का पिता नेर अब्बीएल का पुत्र था। 52 और शाऊल जीवन भर फिलिस्तियों के पृष्ठ संग्राम करता रहा और जब शाऊल की कोई वीर व अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा तब उसने अपने पास रख लिया।